Hello students, today we will study our first chapter from our supplementary book Footprints Without Feet, and the name of our chapter is A Triumph of Surgery. So let's start. Students, what is meant by triumph? Triumph means victory, means किसी चीज़ की जीत होना, and surgery वैसे तो surgery का मतलब ऑपरेशन होता है, but here surgery is वेटरिनरी हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल की बात हो रही है जहाँ पे सर्जरी की जाती है। एक वेटरिनरी मीन्स एनिमल्स का जो हॉस्पिटल है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है एक रिच लेडी की जिसका एक डॉग है और वो डॉग बीमार हो जाता है एंड शी इज़ वरीड अबाउट हिम और डॉक्टर को कॉल करती है वो, एंड डॉक्टर उसे अपने हॉस्पिटल ले जाता है फॉर द ट्रीटमेंट। नाउ लेट्स सी कि उसका ट्रीटमेंट जो है वो सही से हो पाता है, डज ही क्योर और नॉट, कि वो ठीक हो पाता है अच्छे से या फिर नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. So Tricky is the name of the dog कि वो एक बहुत ही pampered और overfed dog है, जो कि overfed means बहुत ज़्यादा नीड से ज़्यादा खिलाना पिलाना। तो उसकी जो रिच मिस्ट्रेस, जो इसकी मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्री जिसका नाम है, तो बहुत ही रिच है और वो अपने डॉग को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड वे से रखती है और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करवाती है। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. अब ज़्यादा ओवर ईटिंग से वो डॉग बीमार हो जाता है और बहुत सीरियसली बीमार हो जाता है, तो उसकी जो मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री होती है वो वेटरिनरी डॉक्टर को कंसल्ट करती है। एंड डज ही परफॉर्म एनी ऑपरेशन और डज द डॉग रिकवर। अब देखते हैं कि क्या वो डॉक्टर उस डॉग का ऑपरेट करता है या फिर और वो डॉग जो है वो अच्छे से ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है या नहीं। सो लेट्स सी A Triumph of Surgery. Yes. So our chapter starts from here. I was really worried about Tricky this time. Now who is I here? I यहाँ पे है narrator as well as author of the chapter. It is a story. So जेम्स हेरियट जो कि स्टोरी के narrator भी हैं और जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, so he is saying that I was really worried about Tricky this time. इस बार तो मुझे Tricky की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. और मैंने अपनी कार रोक दी जब मैंने इसे when I saw him, जब मैंने ट्रिकी को अपनी मिस्ट्रेस के साथ गली में जाते हुए देखा। And I was shocked at his appearance. और मुझे उसकी अपीयरेंस मीन्स उसकी लुक, जो फिजिक थी उसकी, वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। अब वो क्यों हैरानी हो रही थी? क्योंकि वो जो डॉग था बहुत ही ज़्यादा फैटी हो गया था, बहुत मोटा हो गया था। एंड इट वॉज लुकिंग लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। और ब्लॉटेड होता है किसी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग हो जाना ड्यू टू गैस, एक्सेस गैस और लिक्विड और फैट इनसाइड इट। और सॉसेज है हमारा मिंस्ड मीट। अब वो ऐसे लग रहा था एंड इट वाज लुकिंग लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, मीट की तरह, मिंस्ड मीट की तरह लग रहा था, जिसकी जो बहुत ज़्यादा स्वेल हुआ हो। एंड विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और जिसके चारों कॉर्नर्स पे एक एक लेग निकली हो। दैट मीन्स यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि ये जो डॉग है वो किस तरह की उसकी अपीयरेंस लग रही है। इट इज़ लुकिंग लाइक अ बॉटल जो कि बहुत से भरा हुआ है, पूरी तरह से फैटी सी लुक दे रहा है और उसके कॉर्नर्स पे एक एक उसकी जो लेग या पाँव हमें दिखाई दे रहा है। सो इट वॉज हिज अपीयरेंस। हिज आइज ब्लडशेड एंड ड्यूमी, और उसकी आइज़ की यहाँ पे बताया गया है कि उसकी जो आइज़ है वो बहुत ही रेडिश हो गई थी। ब्लडशॉट मीन्स रेड कलर की हो गई थी, एंड ड्यूमी एंड सम वाटरी डिस्चार्ज वाज कमिंग आउट ऑफ इट्स आइज़, कि इसकी आंखों से कुछ वाटर लाइक म्यूकस या वाटर लाइक कुछ ऐसा लिक्विड सा निकल रहा था। एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और ये एकदम सीधा देख रहा था। एंड हिज टंग lolled from his jaws, और lolled means
हैंग्ड लूजली, कि ऐसे ही कुछ लटका हुआ सा जैसे। तो उसकी जो टंग है, उसकी जीभ जो है उसके जॉज से बाहर को लटकी हुई थी। मिसेस पम्फ्री हेस्टेंड टू एक्सप्लेन, और जब वो डॉक्टर, जो वेटरिनरी डॉक्टर जेम्स हेरियट जब मिलते हैं मिसेस पम्फ्री को, तो जल्दी से एक्सप्लेन करती है। बहुत हेस्टेंड मीन्स बहुत जल्दी से कुछ कहना। तो जल्दी जल्दी से वो डॉक्टर को बताती है कि ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हेरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। लिस्टलेस मीन्स बहुत ही टायर्ड और बिना एनर्जी के, थका सा रहना। तो मिसेस पम्फ्री कहती है कि किसके बारे में, डॉग के बारे में, कि ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ही टायर्ड सा और विदाउट एनर्जी रहता है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है मिस्टर हेरियट। एंड ही ऑल्सो सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition. So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cod liver oil and a ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब नाउ मिसेस पम्फ्री इज एक्सप्लेनिंग कि वो उसको लगता है कि जो उसका डॉग है ट्रिकी, वो बहुत ही थका थका सा रहता है एंड ही इज़ हैविंग नो एनर्जी, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है। और कहती है कि मुझे लगता है कि शायद वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, कि उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास। तो इसलिए मैं उसको खाने के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा देती रहती हूँ, उसकी एनर्जी को बिल्डअप करने के लिए, उसको उसके मसल्स बिल्डअप करने के लिए और उसको एनर्जाइज करने के लिए। अब वो क्या दे रही है उसको इन बिटवीन मील्स, मील्स मतलब खाना, तो उसको मील्स के बीच बीच में वो क्या दे रही है, मॉल्ट, कोड लिवर ऑयल। कोड लिवर ऑयल होता है कोई फिश, कोड इज अ फिश, तो फिश के लिवर का ऑयल। And malt means a grain that is used for making beer, you can see here in the picture also. And also a ball of Horlicks at night to make him sleep, और रात को सोने के लिए, उसको सोने के टाइम पे कि उसे अच्छी सी नींद आ जाए, तो उसको हॉर्लिक्स का बॉल, एक बॉल में हॉर्लिक्स देती है। सो नथिंग मच रियली। नाउ शी इज सेइंग कि बहुत ज़्यादा नहीं मैं दे रही हूँ, बस इतना ही। And did you cut down on the sweet things as I told you? Now here narrator is asking Mrs. Pumphrey कि क्या आपने इसकी स्वीट्स पे कट डाउन किया, कि इसको मीठी चीज़ें देना कम किया जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, I had to relent. तो वो मिसेस पम्फ्री आगे से आंसर कर रही है कि हाँ मैंने कोशिश की थी, आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ी कोशिश की, मैंने थोड़ा सा कट डाउन किया था इसकी स्वीट्स पे, बट ही सीम टू बी सो वीक, बट वो मुझे बहुत कमज़ोर सा लगने लग गया। सो आई हैड टू रिलेंट, आई हैड टू रिफ्यूज़ इट और आई हैड टू चेंज माई माइंड। दैट मीन्स उसने जब उसको कम शुगर देना, कम मीठी चीज़ें कम देनी शुरू की, तो उससे लगा कि उसका जो डॉग है वो वीक फील कर रहा है, तो फिर उसने वापस से उसको ज़्यादा से मीठी चीज़ें देना शुरू कर दिया। He does love ice cream, he does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. अब वो कह रही है कि उसको चॉकलेट्स और क्रीम केक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको इस चीज़ के लिए मना नहीं कर पाती। I looked down again at the little dog. अब फिर से नरेटर कह रहा है कि मैंने फिर से इस डॉग की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, और रियलिटी में उसे ट्रबल हो रही थी और एक्चुअल में वो ट्रबल फील कर रहा था डॉग। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, और ट्रिकी का सबसे जो बड़ी कमी थी उसके वो क्या थी, उसका ड्रॉबैक सबसे ज़्यादा क्या था कि वो ग्रीडी था, उसको लालच था। मतलब वो ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड, कि जब भी उसको कुछ खाने के लिए दिया जाता था तो वो ना नहीं कर पाता था, जब भी वो कुछ दिया जाता था वो उसे खा लेता था, चाहे उसे भूख हो या ना हो। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, चाहे उसे दिन में कुछ दो या रात में किसी भी टाइम पे, जब भी मर्जी उसे खाना दे दो, तो ही वॉज नॉट एबल टू से नो, और ही couldn't refuse, वो हर टाइम भी, every time he was ready to eat that meal. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. Now narrator is saying कि मुझे तो हैरानी है कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो मिसेस पम्फ्री ने मुझे बताई भी नहीं होंगी कि वो क्या क्या दे रही है इस डॉग को खाने के लिए। Are you giving him plenty of exercise? Now narrator asks her
कि क्या आप इसको बहुत एक्सरसाइज, जो मैंने बोला कि आप उसको ज़्यादा एक्सरसाइज भी करवा रही हैं या नहीं? Well, he has his little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो वो कह रही है कि मिसेस पॉम्फ्रे इज सेइंग कि वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स, कि मेरे साथ ही, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ही ये थोड़ी बहुत वॉक करता है, छोटी छोटी वॉक्स। बट जो हॉजकिन है वो एक गार्डनर जो मिसेस पॉम्फ्रे का है, तो ही इज सफरिंग फ्रॉम लुम्बैगो। लुम्बैगो इज अ डिजीज, दैट मीन्स उसकी जिसमें जॉइंट्स में और मसल्स में पेन होती है, लोअर बैक के जॉइंट्स और मसल्स में पेन रहती है। तो जो हॉजकिन है गार्डनर, वो लम्बेगो नाम की एक डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो इसलिए जो वो उसके साथ वो रिंग थ्रोइंग गेम खेला करता था डॉग के साथ, तो अब वो नहीं खेल रहा है क्योंकि ही इज सफरिंग फ्रॉम पेन इन द लोअर बैक। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब यहाँ पे I tried to sound severe, that means जो नरेटर है उसने थोड़ा सा हार्श वॉइस में, थोड़ा गुस्से के साथ उसने बात की। उसने गुस्से के साथ कहा मिसिस पॉम्फ्री को कि नाउ रियली मीन दिस, कि अब मैं एक्चुअल में जो कह रहा हूँ इट डज मीन, कि इसका एक्चुअल में मतलब है कि आई एम रियली सेइंग दिस, कि ये रियलिटी में ऐसा हो जाएगा। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप इसको खाने में कुछ कमी नहीं करोगे, इसको एक्सेस में खाना देते रहोगे डॉग को, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली ill. That means if you don't cut his food right down and give him more exercise, और अगर आप इसको ज़्यादा इसके खाने में कमी नहीं करोगे और इसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दोगे, दैट मीन्स इसकी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाओगे, तो एक्चुअल में ये बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हर्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना दिल जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उसको इस डॉग को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा। दैट मीन्स ये नहीं कि जो दिल किया और जो आपका दिल किया और जो इसका दिल किया, जो दिल आया वो इसको खाने को देते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर डाइट शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। मिसेस पॉम्फ्री रंग हर हैंड्स। अब रंग मीन्स किसी अपने हैंड्स के, रंग हर हैंड्स मीन्स अपने हैंड्स को ट्विस्ट और स्क्वीज करने लगी जब डॉक्टर ने उसको गुस्से से ये बात कही। ओह आई विल मिस्टर हेरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट नाउ। अब वो इतना पैम्पर्ड वे से उस मिसेस पॉम्फ्री जो है इतना पैम्पर्ड वे से उस डॉग को रखती थी, एक बच्चे की तरह उसे पाल रही थी। So it was very difficult for her to cut down on his food. तो अब वो कहती है कि ओह आई विल, यस आई विल ट्राई, कि मैं ट्राई करूँगी मिस्टर हेरियट, बट आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप ठीक कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर मी, कि ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into the practice immediately. अब वो चलना शुरू करती है, वहाँ से चली जाती है, अपना सर नीचे करते हुए रोड के साथ साथ वो चलना शुरू करती है, और ऐसा फील होता है कि जैसे वो डिटरमाइंड हो रही है, अपने माइंड को सेट कर रही है इस न्यू सेट ऑफ रूल्स के साथ, कि वो इस चीज़ को जल्दी ही अप्लाई करेगी। दैट मीन्स शी विल कट डाउन द फूड दैट शी इज़ गिविंग टू ट्रिकी। जो ट्रिकी को वो खाना दे रही है उसको कट डाउन करेगी, एंड ऑल्सो शी विल गिव मोर एक्सरसाइज टू हिम। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ना नरेटर इज सेइंग कि वो उनको जाते हुए बहुत ज़्यादा कंसर्न के साथ देख रहा था, कि वो एक्चुअल में जैसे मतलब बहुत वरीड था उनके लिए, उस डॉग के लिए बहुत वरीड था। सो इस वजह से उसे उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटल ट्वीड कोट। अब ट्रिकी उसको देख बहुत ध्यान से देख रहा था, कि और ये देखा उसने, नोटिस किया कि ट्रिकी जो था, डॉग जो था, वो ही वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटल ट्वीड कोट। इट वॉज वेयरिंग अ ट्वीड कोट। ट्वीड एक फैब्रिक होता है जो हार्ड मटेरियल होता है जिससे कोट बनते हैं। एंड इट वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग मीन्स अनस्टडी वे से चलना, लड़खड़ाता हुआ चल रहा था और ट्वीड कोट पहने हुए। शी वॉज इट वॉज वॉकिंग
in an unsteady way, and he is also mentioning कि he had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. Now narrator is saying कि उस डॉग के पास बहुत सारे ऐसे ट्वीड कोट्स थे, एक बहुत अच्छी कलेक्शन थी उसके वार्डरोब में इन ट्वीड कोट्स की कोल्ड वेदर के लिए, एंड ऑल्सो ही वॉज हैविंग अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, और रेनी डेज के लिए उसके पास रेन कोट भी था. He struggled on drooping in his harness and he was also noticing कि जो डॉग था बहुत ही स्ट्रगलिंग वे से चल रहा था, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था चलने के लिए, and it was walking in a struggling way with a harness around its neck, कि इसके नेक के साइड पे जो स्ट्रैप था उस स्ट्रैप के साथ ये चल रहा था, drooping in his harness, अपना सर नीचे किए हुए. It was just moving or walking. I thought it won't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. तो अभी इस नरेटर ने जब इनको बहुत ध्यान से देख रहा था चलते हुए ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस को, तो ही जस्ट गेस्ड कि अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं पड़ेगी कि मिसेस पम्फ्री की उसे कॉल आ जाएगी. दैट मीन्स ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम मिसेस पम्फ्री. The expected call came within a few days, और ऐसा ही हुआ कि कुछ एक दिन में ही मिसेस पम्फ्री की डॉक्टर को कॉल आई. तो मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट, वो बहुत ही सैड थी और शी वॉज एक्सट्रीमली सैड एंड अपसेट. डिस्ट्रॉट मीन्स बहुत ज़्यादा उदास हो जाना. ट्रिकी वुड ईट नथिंग एंड व्हाट डिड शी से, उसने क्या कहा फ़ोन पे डॉक्टर को कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खाता है, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, अपनी फेवरेट डिशेस भी रिफ्यूज़ कर रहा है खाने में, एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और इवन वॉमिटिंग भी कर रहा है. ही सफरिंग फ्रॉम वॉमिटिंग ऑल्सो. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग, और सारा का सारा टाइम अपना जो है एक रग के ऊपर, रग मीन्स मैट के ऊपर लेटे हुए बिताता है, एंड पैंटिंग, और पैंटिंग करता है मतलब हाँफता रहता है. दैट मीन्स टेकिंग शॉर्ट एंड क्विक ब्रेथ्स. didn't want to go for walks, और बाहर वॉक के लिए भी नहीं जाना चाहता, and didn't want to do anything, कुछ भी नहीं करता है. that means he is just lying on a rug, और इससे साफ शो हो रहा है कि that means he is suffering from some kind of illness due to maybe due to overfeeding. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. अब डॉक्टर को तो पहले ही गेस था कि ट्रिकी बीमार होने वाला है, क्योंकि उसकी मिस्ट्रेस उसकी टेक केयर अच्छे से नहीं कर रही है, और वो पैम्परिंग वे से बस उसको रखने में उसको बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करवा रही है और बहुत पैम्पर्ड वे से रख रही है, एक्सरसाइज की तरफ ध्यान नहीं दे रही है उसके. सो डॉक्टर हैड ऑलरेडी मेड प्लान्स, कि उसे पता ही था कि ट्रिकी बीमार होगा और उसको डॉक्टर को जो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और सब सही रास्ता यही था कि ट्रिकी को घर से कुछ देर के लिए बाहर निकाला जाए और कहीं दूर रखा जाए घर से. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो अब डॉक्टर ने जब वो उसको चेक करने के लिए घर पे गए उसके, तो उसने मिसेस पम्फ्री को सजेस्ट किया कि ट्रिकी को कम से कम 15 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा. ऑब्जर्वेशन मीन्स कंट्रोल्ड कंडीशंस, और इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, और ऐसा सुनते ही वो मिसेस पम्फ्री, बिकॉज शी लव्ड दैट डॉग वेरी मच, तो बहुत इमोशनल हो गई वो, एंड शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिडंट सी हर एवरी डे. और वो श्योर थी कि ये जो डॉग है ट्रिकी, वो बहुत ही नाखुश रहेगा, बहुत उदास रहेगा उस अपनी मिस्ट्रेस के बिना, और वो मर जाएगा अगर वो उसे नहीं देखेगा हर दिन. तो दैट मीन्स डॉग भी इन रिवर्स उसे अपनी जो मिस्ट्रेस थी उसे बहुत प्यार करता था, एंड ही वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू लिव विदाउट हर. बट आई टुक अ फर्म लाइन. दैट मीन्स डॉक्टर जो था वो नरेटर, वो बहुत ही डिटरमाइंड था इस वे में कि ट्रिकी को अगर ठीक करना है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम.
अब ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था और उसे हॉस्पिटलाइज करना और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना ही एक तरीका रह गया था उसे ठीक करने का. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. Wrapped means covered and wailings means crying. तो अब आई थॉट इट बेस्ट, और डॉक्टर ने सोचा कि अब ये सबसे बेस्ट तरीका है और उसी टाइम बिना किसी देरी के उसे जो ट्रिकी को अभी हॉस्पिटलाइज उसी टाइम कर देना चाहिए. सो ही थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले. उसने उसी टाइम ट्रिकी को ले जाना बेहतर समझा. और चाहे मिसेस पम्फ्रीज जो थी वो क्राई कर रही थी, रो रही थी, बट इवन देन जो नरेटर ने उसको एक ब्लैंकेट में रैप किया ट्रिकी को और अपने साथ अपनी कार में ले गए. द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड. अब जैसे डॉक्टर जो थे वो अपने डॉक्टर ट्रिकी को लेके जा रहा था, तो सारे के सारे स्टाफ को घर पे जो भी मेड्स थे, जो सर्वेंट्स थे, उनको काम पे लगा दिया. एंड द मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड. और जो मेड्स थी वो इधर उधर भाग रही थी सामान इकट्ठा करने में, ट्रिकी का सामान इकट्ठा करने के लिए. And bringing his day bed and his night bed and favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball. तो ये सारा सामान जो भी ट्रिकी का था वो सब इकट्ठा करने में सारी मेड्स जुट गई. जैसे कि उसका डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, उसके टॉयज, उसके रबर रिंग्स जिसके साथ वो खेलता था, एंड ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल और सपर बॉल. तो दैट मीन्स ही वॉज लिविंग इन अ वेरी लग्जूरियस वे. वी कैन गेस फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स कि ये जो डॉग था बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही लग्जूरियस वे में रह रहा था मिसिस पम्फ्री के साथ. कि उसका डे बेड अलग था, नाइट बेड अलग था, उसके कुशंस थे बहुत सारे, उसके पास टॉयज थे, रबर रिंग्स थे, और उसके लंच बॉल, ब्रेकफास्ट बॉल और सपर बॉल ये सब डिफरेंट डिफरेंट थे. रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे. अब डॉक्टर ने रियलाइज़ किया कि इतना ज़्यादा सामान है इस डॉग का कि वो उसकी कार में पूरा नहीं आ पाएगा. सो ही स्टार्टेड ड्राइविंग. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. अब जैसे ही कार मूव की डॉक्टर ने, नरेटर ने या फिर डॉक्टर ने, तो मिसेस पम्फ्री जो कि बहुत ही सैड थी, विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, और क्राई करते हुए मतलब चिल्लाते हुए और रोते हुए उसने एक मुट्ठी भर जो कोट्स थे इस डॉग के वो विंडो से, कार की विंडो से उसके कार में फेंक दिए. आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स. अब जैसे कि नरेटर कार ड्राइव कर रहा था तो इसने शीशे में से देखा, जो अपने बैक पे जो कार की साइड पे शीशा होता है वहाँ से इसने बैक पे देखा. जब ये टर्न करने लगा अपनी कार को, तो उन्होंने देखा कि जो पीछे सारे के सारे लोग, सारे स्टाफ मेंबर्स, चाहे वो सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं या फिर मिसेस पम्फ्री, ये सब रो रहे थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और जब वो रोड पे पहुंच गए, मेन रोड पे, तो उन्होंने इस लिटिल क्रिएचर, इस डॉग की पैथेटिक कंडीशन देखी कि बहुत ही ज़्यादा ये वीक था और पिटिएबल कंडीशन हो गई थी इसकी. एंड इट वाज गास्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड. दैट मीन्स वो उनकी साथ वाली सीट पे उसको बिठाया हुआ था. एंड इट वाज फीलिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ऑल्सो. गैस्पिंग मीन्स फीलिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. इनको सांस लेने में भी इस डॉग को प्रॉब्लम हो रही थी. आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. तो डॉक्टर ने उसे प्यार किया और बड़े आराम से जेंटल टच, पैट मीन्स जेंटल टच करना, तो उसके सिर के ऊपर, डॉग के सिर के ऊपर उन्होंने बड़े प्यार से टच किया. एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. और ट्रिकी ने भी उस प्यार का रिस्पॉन्स दिया अपनी टेल को हिलाकर. बहुत मुश्किल से चाहे उसने एफर्ट किया अपनी टेल को हिलाने का, बट ही रिस्पॉन्डेड टू इट. Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. अब डॉक्टर को उस पर बहुत तरस आ रहा था ट्रिकी पे, और उन्होंने कहा, बेचारा
तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, बट आई नो अ क्योर फॉर यू, बट मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ट्रीट करना है. सो विद दिस our first part of the chapter comes to end. So continue with the next part. So in this video, this much only. Thank you and have a nice day.